हेलो दोस्तों। आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स, डाटा पॉइंट्स, न्यूज़ फ्लो के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। इस आधार पे आने वाला दिन कौन सा है? 28 नवंबर 2023, यानी कल मंगलवार का दिन। आज तो छुट्टी है दोस्तों मार्केट के लिए, यानी हम लोग सैटरडे, संडे, मंडे ये 3 दिन छुट्टी के बाद ओपन हो रहे हैं मंगलवार के दिन, जो फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। इस दिन क्या हो सकता है टेक्निकल डाटा के ऊपर, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, न्यूज़ फ्लो क्या बोल रहे हैं, इन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि शुक्रवार के सत्र में निफ्टी 7-8 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, फ्लैट था टोटली। और वही बैंक निफ्टी लगभग 190 पॉइंट 190 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 19,800 के बस थोड़ा नीचे, 19,794 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे क्लोज हो गया। ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट के लेवल है दोस्तों। क्या? 19,800 लेवल, 19,800 लेवल, उसके नीचे क्लोज हो गया निफ्टी शुक्रवार के सत्र में। और वही बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 43,800 850, उसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, यानी इंपॉर्टेंट रुकआउट के आसपास क्लोज हो गए। और अभी क्या दिख रहा है? डाउ फ्यूचर लगभग 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी दोस्तों। आज हमारे मार्केट में छुट्टी है, बट वर्ल्ड मार्केट सभी खुले हुए हैं। एशियन मार्केट माइनस में है, जापान का मार्केट माइनस में है, और हांगकांग का मार्केट भी माइनस में है। यूरोपियन मार्केट भी माइनस में है, और डाउ फ्यूचर भी माइनस में है, लगभग 80 पॉइंट माइनस में है। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 45 पॉइंट यानी 45 पॉइंट्स प्लस में दिखा रहा है। इसकी मेन वजह एफआई की है, क्योंकि शुक्रवार के सत्र में जो आंकड़े आ गए मार्केट खत्म होने के बाद, वो बहुत ही चमत्कारी थे। और बहुत दिनों के बाद फिर से एफआई और डीआई ने दोनों ने मिलकर खरीदारी की, बाइंग की है। किसी ने सेलिंग नहीं की है कैश में, किसी ने भी सेलिंग नहीं की है, बाइंग की है। इसमें डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड के इंडियन लोग, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ यानी 140 करोड़ के आसपास का माल कैश में खरीदा। लेकिन सबसे एक धक्के वाली बात है कि एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर लोगों ने लगभग 2,600 करोड़ का माल यानी 2,600 करोड़ का माल कैश में बाय किया है। बहुत ही बड़ा फिगर है, 2,600 करोड़ का कैश में बाइंग की है। इतनी बड़ी बाइंग एफआई ने बहुत महीनों के बाद की है, और इसी वजह से कॉन्फिडेंस बना हुआ है मार्केट में कि इस बार 20,000 पार कर सकते हैं। लेकिन ये 2,600 करोड़ का माल जो बाइंग की है एफआई ने शुक्रवार के सत्र में, उसमें ब्लॉक डील भी है दोस्तों। ब्लॉक डील यानी कोई किसी स्टॉक का कुछ परसेंट का जो हिस्सा होता है वो बाय करना होता है। तो ऐसी बाइंग की ये है, फिगर है। इसके बावजूद भी ओवरऑल देखा जाए तो 2,600 करोड़ का कैश में बाइंग अच्छी मानी जाती है। इसीलिए अभी 45 पॉइंट यानी 45 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी हम लोग गैप अप ओपन होने जा रहे हैं 45-50 पॉइंट्स। और एग्जैक्टली देखना है तो कल जो सुबह डाउ फ्यूचर जो ट्रेड करेगा और गिफ्ट निफ्टी जो ट्रेड करेगा, वो तो मैं बताऊंगा ही कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। लेकिन अभी जो चल रही है न्यूज़, इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम हो चुका है टेम्पररी फेज में, और सभी जगह शांति है। रशियन यूक्रेन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और बाकी क्रूड ऑयल जो है वो 81-82 आसपास, 80 से 82 डॉलर के आसपास टाइम पास कर रहा है। इंडियन रुपीज भी वही 3-5 पैसों से प्लस माइनस वही टाइम पास कर रहा है 83.38 आसपास डॉलर के मुकाबले। जो पुट कॉल रेशो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के पास है, और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के पास है, यानी बैलेंस्ड है। 1 के नीचे है तो ओवर सोल्ड के आसपास जाने की कोशिश करता है, 1 के ऊपर है तो ओवर बॉट होने की कोशिश करता है। सो ये बैलेंस्ड है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो तो एक तेजी दिखा रहा है मार्केट में मंगलवार के दिन यानी कल के दिन। ओके, ये क्लियरली दिखा रहा है। इंडिया विक्स लगभग 1% के आसपास बढ़ा था शुक्रवार के सत्र में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। 1% कुछ बड़ा नहीं होता है दोस्तों। सो ये संकेत सभी जो दिखा रहे हैं वो बुलिश दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो एशियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, डाउ फ्यूचर है, सभी माइनस संकेत दे रहा है, यानी निगेटिव संकेत दे रहे हैं। ओके, सो कल सुबह आज अगर अमेरिकन मार्केट
बड़े गिरावट से ओपन क्लोज होता है तो कल हम लोग फिर गैप डाउन से ओपन हो सकते हैं, देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल दोपहर 4 बजे जो मैं वीडियो आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस समय तो अमेरिकन मार्केट अभी 70-80 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। इसके बावजूद भी हम लोग 40-45 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर चल रहा है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं। कोई न्यूज़ तो नहीं है। हाँ, ये कहना भूल गया, डॉलर इंडेक्स जो है फिर से 3 पैसों से कमज़ोर हो गया। ये अच्छी बात है वर्ल्ड मार्केट में आईटी और जो स्टील सेक्टर्स के स्टॉक्स या बाकी के सभी स्टॉक्स के लिए रैली के लिए डॉलर इंडेक्स का घटना अच्छी बात होती है। और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है, अभी दोपहर 4 बजे मैंने देखा है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी भी नहीं और गिरी भी नहीं, यानी एज इट इज है दोस्तों। ओके, तो ये अच्छे संकेत है, टोटली अच्छे संकेत है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं, क्रूड ऑयल से भी आ रहे हैं, सभी जगह से अच्छे संकेत आ रहे हैं। बस यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट और डॉ फ्यूचर माइनस में है, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी प्लस पे है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आता है दोस्तों। निफ्टी 19,800 यानी 19,800 के बस थोड़ा बहुत नीचे क्लोज हो गया है, 7 पॉइंट माइनस में, 7-8 पॉइंट माइनस में। अभी जो गैप अप दिखा रहा है इसका मतलब 19,820, 19,820 जो इम्पोर्टेंट लेवल है, 820 से 830, ये ध्यान में रखिए। 19,820 से 830 ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रह सकता है निफ्टी में। तो आपको क्या करना है, 19,830 के ऊपर 15 मिनट टिकना चाहिए निफ्टी, अन्यथा फिर वहाँ वही एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर नीचे आ सकता है निफ्टी, आपको वहाँ देखना है। अगर 19,830 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर वहाँ पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर ऊपर जा रहा है, टिक रहा है, तो अगला टारगेट 19,850 से लेके 880, 19,850 से लेके 880, ये दूसरा लेवल वहाँ फिर से देखना है 19,880 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी। अगर टिका नहीं तो वहाँ आप स्टॉप लॉस के साथ पुट ले सकते हो निफ्टी में। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ओके, 19,880 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे देखा तो उसके बाद 19,920 से 950, 19,920 से 950 तक हम लोग जा सकते हैं। थोड़े कॉल राइटर्स घबराएंगे दोस्तों ऊपर, फिर वैसे देखा जाए तो 19,800 से लेके 20,000, 19,800, 850, 19,900, 950 और 20,000 यानी 20,000, ये सभी लेवल पे कॉल राइटर्स करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स में जुड़े हैं। यानी कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग यहाँ इतना आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल सब कुछ एक अच्छा लग रहा है मार्केट में, सो ये कॉल राइटर हट भी सकते हैं और अच्छी तेज शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। अगर हम लोगों ने कल के सत्र में 19,920 के ऊपर अगर प्रयाण किया, टिका, तो फिर 20,000 तक के मोमेंट कल ही मार्केट दे सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। अगर नहीं दिया तो फिर नीचे जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ। मैंने सब लेवल बोले हैं ऊपर के। नीचे दोस्तों 19,770, 19,770 ये मार्क करके कल के लिए 19,770 के नीचे अगर टिकता है निफ्टी, नीचे जाता है 15 मिनट टिकता है, तो 19,730, 19,730 से लेकर 740 तक जा सकता है। ओके, तो टिका नहीं तो आप पुट ले सकते हो निफ्टी में और नीचे जा सकता है। 19,730 भी टिका नहीं तो फिर 19,680 तक की यात्रा कर सकता है निफ्टी, 19,680 तक, ये ध्यान में रखिए। अगर उसके ऊपर टिक गया तो फिर वहाँ बाय बनता है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अभी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी तो 43,800 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया, लगभग 200-190 पॉइंट प्लस में। तो आपको कल क्या देखना है, 45 पॉइंट एक गैप अप दिखा रहा है, नहीं 100-150 पॉइंट गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो पार कर सकते हैं, 43,850 का पहला रेजिस्टेंस रुकावट है, वो पार करके ऊपर टिकना चाहिए। अगर टिका नहीं तो फिर वहाँ सेलिंग आएगी बैंक निफ्टी में और आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 43,850 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी कल के सत्र में ओपन होने के बाद, तो फिर 44,200 तक जा सकता है। 44,000 पहला टारगेट, जहाँ ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है। उसके बाद 44,200-300 ये भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहाँ अच्छी कॉल रेटिंग है। तो 44,200-300 तक जाने का प्रयास करेगा बैंक निफ्टी। फिर वहाँ आपको मुआयना करना है कि ऊपर टिकता है या नहीं। ऊपर टिका नहीं तो वहाँ आप बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 15 मिनट टिक गया तो फिर 44,500, 550, 44,500-550 ये लेवल भी प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी कल के सत्र में। लेकिन मुझे लग रहा है 44,500, 550 के बाद अच्छी कॉल रेटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे, इतना आसानी से ऊपर नहीं जा सकता है। फिर वहाँ चेक करना है आपको, ऊपर गया तो फिर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 45,000 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखें। तो बैंक निफ्टी में बहुत सारा अच्छी शॉर्ट्स बने हुए हैं,
44,500 550 के ऊपर टिक गया तो 45,000 तक के रास्ते खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में। वही 19,920 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो 20,000 तक के रास्ते खुल सकते हैं। ये मैं टेक्निकल और डाटा के ऊपर बोल रहा हूँ दोस्तों। ओके, ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आपको ये मार्क करके रखना है, सब लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, नीचे कहाँ तक जा सकता है? नीचे दोस्तों 43,650 ये पहला सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। जहाँ फिर सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, अगर नीचे गया तो वहाँ आप देखना है, आपको सपोर्ट लिया तो वहाँ आप बैंक निफ्टी के कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे फिसलता है तो फिर 43,500 एक आखिरी होप है। 43,500 के नीचे गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर 43,200 या 43,000 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में नीचे। ओके, लेकिन फिर आपको देखना है वहाँ टिकता है या नहीं टिका, तो फिर कॉल ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये क्लियर कट मैंने बोला है आपको। रिलायंस चार्ट के ऊपर अच्छा लग रहा है, लेकिन याद रखिए ऑप्शन में काम मत कीजिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैश में काम कर सकते हो, वो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके, सलाह लेके आप काम कर सकते हो। रिलायंस अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर। ओके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है रिलायंस स्टॉक। और दूसरा, बैंकिंग के स्टॉक में HDFC बैंक भी एक टेक्निकल सपोर्ट के पास आया है, तो HDFC बैंक के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग में HDFC बैंक भी एक अच्छा बाउंस बैक दे सकता है ऊपर के लेवल पे, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ऊपर आया है दोस्तों HDFC बैंक। ठीक है, लेकिन जो भी करना है सोच समझ के स्टॉप लॉस के साथ करना है, स्टॉक में काम करना है, फ्यूचर ऑप्शंस के झमेले में मत पड़िए, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। धन्यवाद, थैंक यू।